के पैसे चोर का पर्स मिल गया। पर्स का वजन, और ये देखो इसका पर्स कितना भरा हुआ है। तरीके के नोट रख रखे भाई पट्टे ने। दिवाली की सफाई के दौरान सर्वप्रथम अपनी पसंदीदा बुरशेट को उतारना है। बुरशेट को उतारना है। ओके, बुरशेट का काम नहीं होता, परंतु मैं नहीं चाहती कि मेरी पसंदीदा बुरशेट खराब हो जाए, इसलिए अपन को उसको उतारना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब हम दूसरी टी शर्ट पहन लेंगे तब हम जाएंगे रसोई की सफाई करने, इसलिए स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम जाएंगे किचन में, और किचन के ऊपर वाली अलमारी को हमें साफ करना है, जो कि इतनी भयंकर भरी हुई है। यहाँ पर मैं मम्मी से बात भी कर रही थी साथ साथ, क्योंकि मम्मी बर्तन धो रही थी पीछे। फटाफट से मैंने एक पूरी अलमारी खाली कर ली थी। उसके बाद में मैंने सेकंड अलमारी को पकड़ा, क्योंकि इसको भी खाली करनी थी। ये भी बहुत ज्यादा भरी हुई है यार। सच्ची बताऊं तो काम करते हुए रिकॉर्ड करने में बड़ी ही दिक्कत होती है, जबकि आपके पास में ट्राइपॉड ना हो जब। तो दूसरी अलमारी भी खाली हो चुकी है, और अब चलते हैं हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब लग रही है यार भूख। तो यहाँ पर खाना खाते हुए मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट्स की वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी माँ का था। वो मुझसे कह रही थी कि कितना काम कराती है तू मुझसे, जबकि उन्होंने एक रत्ती भर भी काम नहीं किया यार। दिवाली की सफाई में उनका कंट्रीब्यूट 0 है, बिल्कुल 0। उसके बावजूद भी शी सेड कितना काम कराती है तू मुझसे, इसलिए मैंने फटाफट से डस्टिंग करी। और डस्टिंग करने के बाद में ऑफ कोर्स नॉट, ये गोपी बहू वाले सीरियल का गाना नहीं है, पर ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल है। इसको मैं 14th बार देख रही हूँ यार। तो पट्टी वाला एरिया तो बिल्कुल जम चुका है। यहाँ बर्तन रखा खा चुके हैं, यहाँ ये कुछ जो भी है वो रखा खा चुका, और ये गैस। रसोई तो पूरी हो चुकी है, मतलब पूरी तो नहीं, ऊपर का हिस्सा हो चुका है। नीचे का भी करने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि वो मम्मी की हेल्प से ही होगा। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि हॉल किया जाए, कमरा किया जाए, या मम्मी का कमरा किया जाए। बहुत ही अध्ययन करने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि मम्मी वाला कमरा इजी टू सफाई है, मतलब जल्दी जल्दी सफाई हो जाएगी उसकी, तो मम्मी का कमरा किया जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा सामान नहीं है। कमरे में चलते हैं। गाइस, मम्मी के कमरे में भी मैं चमक रही हूँ। Just look at my photo। इनको सबको अरेंज करना, जो कि ये कबाड़े भी इस तरह भरे हुए हैं। ये हमारा टूट गया था, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है। आसान लगता है क्या अपुन का काम? बहुत मुश्किल है दादू। खैर फटाफट से मैंने सारा सामान निकाला, और सारा सामान निकालने के बाद में मैं उसको साफ सफाई झाड़ा बुटकारी करने लगी। जब मैं मम्मी के साथ सफाई करवाती थी ना, तब मुझे लगता था कि सफाई करना बड़ा ईजी है। अब जब खुद कर रही हूँ ना, जब पता चल रहा है कि कितना हार्ड टास्क होता है ये, और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती रहेगी। घर के पैसे चोर का पर्स मिल गया, जो कि तकरीबन होएगा 20-30 साल पुराना। एंड इसके पर्स का वजन, और ये देखो इसका पर्स कितना भरा हुआ है भाई। इसके पर्स को गायब किया जाए तो हर तरीके के नोट रख रखे भाई पट्टे ने। और एक एक नोट इसका कड़क कड़क है, मतलब आप सोच सकते हैं। रखने का ढंग देखो, यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ रखे हुए हैं, और भी होंगे। यहाँ भी थोड़े बहुत चिल्लर हैं। पर अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे थ्रिल एक्शन ड्रामा तीनों पसंद है, तो आज अपन एक्शन करते हैं और भैया का पर्स छुपा देते हैं। जल्दी जल्दी से सारा झाड़ा बटकारा किया, और उसके बाद में मैं सीधा चले गए थे किचन में, क्योंकि भैया लेके आया है समोसे। देखो यार, अभी मैंने आपको बताया है कि जब तक हमको खाने को नहीं मिलेगा हमारी सफाई का प्रोसेस चलता ही नहीं है। और हम रह गए राजस्थानी, तो कचौरी समोसे के बिना हमारा दिन भी नहीं गुजरता है। इसलिए सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद में काम दूजा काम करने चलते हैं। पेट पूजा हो चुकी है। बिग बॉस का सीजन देखते हुए हमने ये पूरी की पूरी अलमारी जमा दिया। अभी दिखाती हूँ मैं कैसी। इस तरीके का हुरिया है इस अलमारी का फिलहाल। ये मम्मी की साड़ियाँ है, जो कि मम्मी बोलती है कि मेरे पास साड़ियाँ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी साड़ियाँ अभी और रखी हैं यार। ये ब्लाउजेज है, ये पेटीकोट्स हैं, ये गाउन वगैरह हैं, ये सूट हैं, एंड ये हमारे भैया जी के कुछ कपड़े हैं, और ये एक्स्ट्रा सामान। को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ।
ये वाला पूरा पोर्शन करने के बाद में अब हम खंगालेंगे इस पोर्शन को, जिसमें कुछ फुटवियर्स हैं और ये कुछ जो भी बैग्स वगैरह हैं इनको। उससे पहले जो भगवान की कचौरी और जलेबी आई है आंटी के घर से, उनको निपटा लिया जाए। देखो यार, दिवाली की सफाई में काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन टाइम टू टाइम खाना जरूर होना चाहिए, वरना काम करने का कोई मजा ही नहीं रहता है, इसलिए खाओ। 3.5 घंटे की मेहनत के बाद का जो ये नज़ारा है, ये मैं लिटरली थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। यार आज का सारा काम हो चुका है और मैं फटाफट से नहा धो के फ्रेश हो ली थी और शाम के 5 बजे दिखाती हूँ सफाई के बाद में कमरा लग कैसा रहा दिखने में। लुक एट द व्यू। मैंने यहाँ से सारा सामान हटा दिया क्योंकि मुझे लगा था कि ज़्यादा सामान रखना पॉजिटिव एनर्जी को प्रमोट नहीं करता है, नेगेटिव एनर्जी को प्रमोट करता है, इसलिए सारा सामान हटा दिया। एक ये फ्रेम रखा है बस, एंड दिस इज़ द कबर्ड जो मैंने ऑर्गेनाइज करी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली आज अपन करेंगे मेरे कमरे की सफाई, जिसमें हमें बड़ी मेहनत लगने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं शुरुआती सफाई की कबर्ड से करती हूँ, तो ये फैली हुई कबर्ड को आज ऑर्गेनाइज करते हैं। गेट हमारा टिकता नहीं है, बार बार आगे की तरफ आ जाता है, इसलिए इसको सेट कर दी थी। उसके बाद में मैंने सारी कबर्ड के कपड़े निकाले, सारे कचरा फचरा सब निकाल दिया मैंने। आज मैं 10 बज गए थे, तो नाश्ते के लिए मैंने थोड़े से सांक और दूध ले लिया था। मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, सही बताऊँ तो गला बैठ गया है, बुखार आ रहा है, और अगर अब सफाई नहीं करी ना तो ये सफाई रह जानी है, इसलिए ज़रूरी हो गया अब सफाई करना। गाइस, मैंने इतना सारा सामान अभी तक जमा दिया है, ये पूरे मैंने अभी तक सेट कर दिए। आफ्टर दैट ये अभी भी इतना बच रहा है, ये कम ही नहीं हो रहा है यार। पर अंडरस्टैंड, इतना सामान जमाने के बाद में भी ये कम नहीं हो रहा है, ये कब कम होएगा? और फिर डांट पड़ेगी ना। हाँ गाइस, अलमारी जम चुकी है अपनी, जो कि कुछ इस तरीके की दिख रही है। पर हमने सारे दुपट्टे रखे हैं, यहाँ मेरे सूट रखे हैं, यहाँ मेरे और मम्मी के दोनों के सूट रखे हैं, यहाँ सबके पैंट्स रखे हैं, यहाँ पर जीन्स ट्राउज़र्स रखे हैं, ये सारी मेरी टी शर्ट्स है घर में पहनने वाली, बाहर भी पहन के जाती हूँ मैं इनको। ये नाना जी के कपड़े हैं, ये गारमेंट्स हैं। इन सब के बाद में मैं इस वाली कपड़े को खाली करने में लगी हूँ, जो कि मैंने थोड़ी सी खाली कर भी ली है। कुछ स्टफ है जो यहाँ पटका है, थोड़ा यहाँ पटका है, अब और निकालना बाकी है। सो फिलहाल अभी कमरा ऐसा हो चुका है मेरा। ये पूरे समर के कपड़े हैं जो भी हैं, यहाँ पे मैंने बुक्स रखी हैं अपनी, और यहाँ मेरे विंटर के कपड़े रखा करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ मैंने ये वाला मिरर रखा है। यार मैंने ये स्टिक ऑन मिरर लगा लिया था पहले, तो ये ख़राब सा था, पर अब इसको मैं हटाना नहीं चाहती। और ये मिरर पापा ने बनाया है अभी, तो इसको मैंने रखा है यहाँ पे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ अपने मेकअप की ज्वेलरी वगैरह रखी हैं। ये थोड़ी टूटी फूटी रिंग लाइट्स हैं, या मेरे टॉयलेटरीज़ का सामान है, या मेरे मेकअप का सामान है, ये मेरा मेकअप किट है, सॉरी ये स्किन केयर का सामान है, और ये मेकअप का। ये मम्मी के चूड़े कड़े हैं यहाँ तक। देन ये 2 ट्रॉफी होंगी हमारी कभी कभार की, और तो बाकी की घर पे रखी है। और ये दोनों पैंट्स के डब्बे हैं। आफ्टर दैट ये चूड़े के कुछ थैलियाँ हैं जो ये फेंकने में जाएंगी। ये मेरी जो अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही हूँ वो बुक्स हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मम्मी ने मुझे ला के दे रखी हैं। सो दिस इज़ द होल रूम जो कि मैंने अभी डेकोर किया है। और कल हमको सफाई करनी है हॉल की। हॉल की सफाई करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ अलमारी ऑर्गेनाइज़ करने में लगता है। क्योंकि आज भी मैं 9 बजे से अलमारी ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी, जो कि मुझे 1:30 बज गया था। तो हॉल में अलमारी कुछ है नहीं, इसलिए फटाफट साफ़ हो जाएगा, तो मैं फटाफट साफ़ करके सफाई से फ्री हो जाऊँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे चाय की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं किचन में जाके चाय बनाने की प्रक्रिया में लग रही हूँ। सो फाइनली मेरी आज की 9 to 5 की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, और मैं 9 बजे से काम करने लगी थी, जो कि मेरा काम 5 बजे हुआ है। क्योंकि इस वक्त शायद 5 सवा 5 बज रहे होंगे, 5:02। तो मेरा काम फिनिश हुआ है, मैं नहा के आई हूँ। थोड़ा सा टोनर, क्योंकि जैसा कि स्किन जो है ख़राब हो चुकी है काम के चलते।
अभी तो हमने सिर्फ मेरा कमरा चमकाया है, आफ्टर दैट मैं मम्मी का भी, सॉरी मम्मी का तो मैं कल ही चमका चुकी, हॉल भी चमका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो अब पूरी तबीयत तो हो गई है ख़राब, लेकिन काम पर लगना पड़ेगा, इसलिए मैंने फटाफट घर का काम निपटाया आज का। उसके बाद में मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखा है। यहाँ पर नाना जी की खाट है जिस पर वो सोएंगे, यहाँ भैया की खाट है। फ्रिज को शिफ्ट करके हमने पीछे की तरफ रख दिया है क्योंकि समर्स खत्म हो गए और हम फ्रिज को समर के बाद में विंटर में इधर ही रखते हैं। पूजा घर मम्मी धनतेरस के दिन साफ कर। फाइनली इतने मेहनतों की सफाई आपने देख ली होगी और अब मेरी शक्ल और अब तक मेरी शक्ल भी बहुत भयंकर खराब हो चुकी है सफाई के चलते, पर कोई बात नहीं। सफाई का व्लॉग पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने तहे दिल से।